हेलो दोस्तों, देखते हैं आज की 27 सितंबर की जो वर्कशीट है आपकी क्लास 11th की हिंदी अनुवाद है आरओ के अंतर्गत जो आपका अध्याय नहीं है आप पठित गद्यांश। आप पठित गद्यांश का अर्थ होता है आमय नहीं पठित माने पढ़ा हुआ, अर्थात वह गद्यांश जो हमने पढ़ा नहीं है, अर्थात हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको आप और कहीं पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपकी 9th में या कहीं पर आपके न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी जो आपकी पासबुक है उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन अपठित का मतलब होता है वो हमारी जो बुक है बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो एक ऐसा अपठित गद्यांश और इसमें से प्रश्न पूछे हैं कुछ, देखते हैं। देखिए उत्तर, इनका जो उत्तर देने का जो क्रम होता है वह सबसे अच्छा तरीका तो देखिए 2 प्रकार का होता है। या तो आप पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए या गद्यांश को पढ़ने के बाद आप प्रश्न पढ़िए फिर उनके उत्तर दीजिए। लेकिन जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें जो समय जो होता है वो कम होता है। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़ने के बाद हम गद्यांश को पढ़ते हैं। और अक्सर जो इनका जो उत्तर जो होता है पहले का पहले मिलेगा, दूसरे का उसके नीचे, तीसरे का उसके नीचे, चौथे का उसके नीचे, पाँचवें का उससे नीचे। कभी कभी जो पूरे सारांश पर जो क्वेश्चन होता है वह हमें अलग मिलता है या उसका सारांश लिखना पड़ता है, या जो शीर्षक होता है शीर्षक भी पूरे को ध्यान में रखकर जो उसका केंद्र बिंदु क्या है उसमें देखकर देना होता है। तो आइए हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उत्तर देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता क्यों है। भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए पहले का जो भारतीय साहित्य एकता जोर देने की आवश्यकता इसलिए भी है, पहले दिया हुआ है। पहली जो हमारी पंक्ति है ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। ये जो उत्तर आएगा आपका पहला आएगा उत्तर कि भारतीय साहित्य एकता पर जोर देने की आवश्यकता इसलिए भी है कि आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति कुछ डामाडोल हो गई है, ठीक है, अर्थात जो स्थितियाँ हैं वो विपरीत हो गई हैं। इसलिए ये हमें पहला जो आंसर है वो आपकी पहली पंक्ति है, हो गई है यहाँ तक। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार की शक्तियाँ बलवती हो गई हैं। तो देखिए विघटनकारी शक्तियाँ इसमें पहले ही दिया हुआ है इसके आगे कि विघटनकारी शक्तियाँ इतनी बलवती हो गई हैं कि नया विकास नया पर किस प्रकार होगा। इसका जो मेन आंसर आएगा वो आएगा विघटनकारी शक्तियाँ इसका मेन आंसर आएगा। हमारा दूसरा जो आंसर है दूसरा आंसर है विघटनकारी शक्तियाँ। आइए हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि नई सभ्यता में भारतवर्ष को क्या चेष्टा करनी चाहिए। देखिए अब नई सभ्यता में भारतवर्ष को क्या चेष्टा करनी चाहिए। तो नई सभ्यता में इसके आगे की हम बात करते हैं कि नई सभ्यता के इस संक्रांति काल में भारतवर्ष अपना संतुलन खो दे, यह उचित ना हो। इसके विपरीत यह आवश्यक है कि वो अपने साहित्य, अपने अनुभव और अपने जीवन दर्शन द्वारा संसार एक नया आलोक अथवा एक नवीन दिशा ज्ञान देने की चेष्टा करे। तो जो तीसरे का जो उत्तर हमारा आएगा वो या आपका यहाँ तक आएगा, चेष्टा करे तक। तो तीसरा आपका आंसर आपका कि नई सभ्यता के इस संक्रांति काल में यहाँ से लेकर और ज्ञान देने की चेष्टा करे, अर्थात विश्व को एक नई दिशा दे, खुद भी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो और विश्व को एक नई दिशा दे। यह भारतवर्ष का कार्य है। अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है कि संसार के विचारकों की क्या धारणा है। संसार के विचारकों की क्या धारणा है। तो आइए संसार के विचारकों की क्या धारणा है इसको हम देखते हैं। तो देखिए संसार के बड़े बड़े विचारक भी आज प्रकाश के लिए इधर उधर टोल रहे हैं। उनमें यह धारणा है कि भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें एक नया मार्ग निर्देश दे सकते हैं। तो उनमें जो इसका जो उत्तर आएगा आपका वह आएगा, उनमें यह धारणा है।
आप ये मेरा आंसर है, उनमें की जगह पर यहाँ पर संसार के विचारक आएगा, या हम इसको यहाँ से संसार के पर से लेकर यहाँ तक भी इसका हम कर सकते हैं कि संसार के बड़े बड़े विचारक भी आज प्रकाश के लिए इधर उधर टोल दे रहे हैं। उनमें यह धारणा है कि भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें एक नया मार्गदर्शन दे सकता है। तो जो इसका मेन आंसर वो आएगा कि उनकी धारणा है कि भारतीय साहित्य और जीवन दर्शन उन्हें एक नई दिशा देगा, नया मार्गदर्शन देगा। तो ये हमारा जो हुआ आपका चौथा आंसर हुआ। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय साहित्यकारों का क्या योगदान रहा है। तो देखिए भारतीय साहित्यकारों का क्या क्या योगदान रहा है। भारतीय साहित्यकारों का योगदान हम यहाँ से पढ़ सकते हैं कि देखिए हमारे साहित्यकारों ने, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं इसका आंसर हम, कि हमारे साहित्यकारों ने विशेष योगदान दिया है कि वैदिक साहित्य के द्वारा सारे देश में एक सी धार्मिक भावना, एक सी यज्ञ पद्धति, एक दार्शनिक आधार प्रतिष्ठित हुआ है। आज भी भारतीय ग्रहों में वैदिक संस्कार विधियाँ प्रचलित हैं। इनमें भारतीय संस्कृति एकता अत्यंत बलवती और पुष्ट होती है। तो ये हमारा यहाँ तक का ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा ये इसका हम और आंसर देखते हैं, तो और आंसर हम ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ वाल्मीकि के कार्य क्षेत्र का वाल्मीकि जी ने भी निर्देश दिया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हमारे जो पांचवा जो प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का ये हमारे आंसर होंगे। इस कारण हमारे साहित्यकारों से यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे जो अपठित गद्यांश था उसके उत्तर। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।